नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 1955 के बारे में समझाने वाला हूं। जो हमारे एमपीपीएससी में लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसको सम्मिलित किया गया है और इसमें कुछ नए क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो क्वेश्चन फर्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का संख्यांक क्या है? जो हमारे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है, मींस प्रोटेक्शन एक्ट है, इसका संख्यांक कितना है? तो इसका संख्यांक दोस्तों है 22। करेक्ट ऑप्शन क्या है? 22 इज राइट। मींस सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का जो संख्यांक है वो कितना है? 22। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? मींस जो हमारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है इसमें धाराएं कितनी हैं? 17, 18, 19, 20। तो मींस अब हम धाराओं की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारी जो धाराएं हैं वो कितनी हुए? 17 धाराएं हैं। मींस ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली? मींस जो हमारा सिविल संरक्षण अधिनियम है इसको राष्ट्रपति जी द्वारा स्वीकृति कब मिली, कब स्वीकृति दी गई? तो मींस इसमें आपके चार ऑप्शन है कब स्वीकृति मिली। तो फर्स्ट आपका है 6 मई 1955, 6 मई 1956, 8 मई 1957 या 8 मई 1955। तो मींस जो हमारा ये अधिनियम है, एक्ट है, इसके लिए राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति दी थी 8 मई 1955। मींस इसका जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट है। मींस राष्ट्रपति ने स्वीकृति जो दी थी वो कब दी थी? 8 मई 1955 को। क्वेश्चन नंबर 4, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? मींस राष्ट्रपति ने परमिशन 8 मई 1955 को दी थी, अब ये लागू कब किया गया, भारत में कब लागू हुआ? तो ये जो हमारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है ये हमारा 1 जून 1955 से लागू हो गया था। मींस 1 जून 1955 को क्या हुआ? ये एक्ट है जो 1955 ये हमारा देश में लागू हो गया था। तो ये इसका राइट ऑप्शन है कि 8 मई को क्या हुआ? राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी और नेक्स्ट ही मंथ मींस मई के बाद जून में 1 जून को इसको क्या कर दिया? लागू कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत कोई अपराध करता है तो उसे कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? मींस जो हमारा ये एक्ट है इसके अनुसार यदि कोई अपराध करता है, कोई क्राइम करता है तो उसके लिए अब कितने वर्ष की सजा मिल सकती है, कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है इसमें हमारे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में? तो दोस्तों इसमें मिनिमम 6 माह तो आपको लगना ही है। तो मींस 6 मंथ है जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। मिनिमम कितने? 6 माह की सजा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 7, सिविल अधिकार संरक्षण पहले किस नाम से जाना जाता था? मींस जो सिविल अधिकार संरक्षण है इसको हम पहले किस नाम से जानते थे? अस्पृश्यता अधिनियम, छुआछूत अधिनियम, दोनों से या कोई भी नहीं? तो दोस्तों सिविल अधिकार संरक्षण पहले हमारा जो है अस्पृश्यता अधिनियम एक्ट के नाम से जाना जाता था। तो मींस इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ए, अस्पृश्यता अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष मींस किस वर्ष अस्पृश्यता अधिनियम
1955 का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। मीन्स वह कौन सा सन था जिस सन में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम रखा गया। तो दोस्तों 1976 में, मीन्स ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, जो 1976 है 1976, इस ईयर में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। तो ये हमारा किस सन में दोस्तों, 1955 में। संविधान में अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? मीन्स हमारा जो भारत का संविधान है उसमें अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो वो हमारा 16, 17, 18, 19 इसमें से कोई एक है। तो कौन सा है दोस्तों? 17। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। 17 जो है अनुच्छेद, इसके अंतर्गत अस्पृश्यता है जो इससे संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत, मीन्स सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सिविल अधिकार का आशय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मीन्स जो हमारा 1955 एक्ट है सिविल अधिकार संरक्षण, इसके अंतर्गत सिविल अधिकार का, मीन्स सिविल अधिकार का जो आशय है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 17 में है। किस में है? अनुच्छेद 17 जो है इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि अनुच्छेद 17 जो है इसी में हमारा ये सब कुछ मेंशन है कि आपके अधिकार कौन कौन से अधिकार हैं जो संविधान में एक आदमी को, एक लोगों को दिए गए हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के किस धारा में लोक पूजा स्थलों की परिभाषा दी गई है? मीन्स जो हमारा एक्ट है इसमें लोक पूजा स्थलों की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 6, 7, 6B या 2D? तो दोस्तों 1955 अधिनियम जो है इसमें लोक पूजा स्थलों की परिभाषा की धारा 2D में दिया गया है। मीन्स इसका ऑप्शन डी है जो करेक्ट है। 2D में ये मेंशन किया गया है, दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। मीन्स जो सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट है 1955, इसके अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। किस प्रकार के हैं? संज्ञेय और अजमानतीय, संज्ञेय और जमानतीय हैं, अशोभनीय हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो मीन्स सभी दंडनीय अपराध जो हैं वो संज्ञेय हैं और अजमानतीय है। मीन्स इसमें जमानत नहीं होती है इतने आसानी से, संज्ञेय और अजमानतीय होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध हैं। मीन्स जो एक्ट है इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध कैसे हैं? संज्ञेय, जमानतीय, कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध कारावास तथा जुर्माना दोनों से ही दंडनीय है। मीन्स इसमें दोनों ही सजा मिल सकती है, आपको जुर्माना भी लग सकता है, दूसरा आपको जेल भी हो सकती है। मीन्स ऑप्शन सी है जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर भेदभाव अस्पृश्यता के आधार पर दंडनीय है? सार्वजनिक पूजा स्थल, दुकान, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, या उपरोक्त सभी। मीन्स ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इसमें नाम दिए हुए हैं, सार्वजनिक पूजा स्थल पे यदि हम किसी को आने से रोकते हैं कि ये नीची जात का है, ये दूसरी कैटेगरी का है,
या दुकान या होटल में अंदर आने से रोक सकते हैं, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल पर आने से रोक सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, अस्पष्टता के आधार पर दंडनीय है। मीन्स इसका जो राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो अधिकार है सिविल अधिकार संरक्षण 1955 उसके अनुसार इन सभी सार्वजनिक पूजा स्थल पे, दुकान, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल पे हम किसी को आने से मना नहीं कर सकते, उसमें हम भेदभाव नहीं कर सकते। उसके अकॉर्डिंग ये सभी क्या हैं, सही है, उपरोक्त सभी के अनुसार दंडनीय है, क्या है, अपराध है। ओके दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।